खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार एवं ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वाराणसी में भी भाजपा समर्थकों में जमकर जश्न मनाया, जगह जगह मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़ों के साथ विजय उत्साह मनाया गया तथा लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री एवं काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सीतापुर थाना अंतर्गत वहीं वार्ड नंबर 39 में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से जीत का उत्सव मनाया। क्षेत्र में सभासद गुड्डू पटेल द्वारा पंचायत भवन पर सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की गई। इसके बाद उपस्थित लोगों एवं भाजपा समर्थकों के बीच मिठाइयां वितरित कर पश्चिम बंगाल की जीत की बधाई दी गई। इस अवसर पर सभासद गुड्डू पटेल ने कहा कि यह जीत पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है, जिन्होंने चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बार फिर बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में विकास की नई गाथा लिखेगी। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सुरेश पटेल गुड्डू पार्षद सवाई वार्ड। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत जो है हुई है 5 विधानसभा में, और जो प्रचंड जीत अगर बात किया जाए तो बंगाल में हुई है, क्या कहेंगे? बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती का चुनाव था, मान सम्मान का चुनाव था। और इस चुनाव में हम लोगों ने प्रचंड जीत, और जो है कि ममता बनर्जी के जो के गुंडे टीएमसी के जिस प्रकार का बंगाल में घुसपैठिया उत्पात कर रहे थे, उन पर हम लोगों की विजय वहाँ की जनता ने जो है कि सनातन नींव को आज एक मौका दिया है। और हम लोग जो है कि बंगाल को 50 साल से बंगाल जो विकास से दूर था, 35 साल वामपंथी की सरकार थी, 15 साल ममता बनर्जी की सरकार थी। अब जो कि वहाँ के जनता ने उचित निर्णय लिया है, सही फैसला किया है, और अब बंगाल का विकास होगा। और मैं पूरे देश को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं बधाई और शुभकामना दूंगा कि हम लोगों की मेहनत रंग लाई और हम लोग बंगाल में फतह किए। साथ में पंडुचेरी और असम में की जीत की भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कितना चैलेंजिंग रहेगा वहाँ पर अब सरकार को चलाना? चैलेंजिंग का हम लोगों की डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में हम लोगों की सरकार 2014 से है। वहाँ पर जो है कि बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। हम लोग कोई चैलेंज नहीं है, और हम लोग जनता के जो माननीय प्रधानमंत्री का जो है कि जनता के अंतिम व्यक्ति तक जो उनका नारा है, उस तक भारत जो है कि गरीबों की पार्टी है और गरीबों का काम करते हैं हम लोग, तो उनके अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा हम लोग पहुंचाएंगे और बंगाल का हर सर्वांगीण विकास किया जाएगा। हर क्षेत्र में बंगाल को नंबर 1 प्रदेश के रूप में लाने का कार्य किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। पूरे भारत में अगर वोटिंग की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग भाई 93%। जी, क्या लग रहा है कि जनता भी चाह रही थी कि इस बार बदलाव? जी, जनता 15 साल से ममता बनर्जी की जो एंटी कम्बेंसी थी, वहाँ के जो घुसपैठिए थे, वहाँ की जनता उब चुकी थी। और ममता बनर्जी के विरोध में, टीएमसी के विरोध में सभी लोगों ने वहाँ एक होकर 93% वोटिंग हुई है। तो ममता बनर्जी के विरोध में इतना वोटिंग हुई है, और मैं पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ पूरे देश को और पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि आज जो बम्पर उनका मेहनत रंग रहा है और बम्पर जीत की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। और परिणाम भी जो आज हम लोग दिखा रहे हो, परिणाम में कुछ देर में वो आ जाएंगे। और हम लोग सभी देख ही रहे, पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिठाई खिलाकर और हम लोग जो खुशी मना रहे हैं, और बंगाल में विकास के गाथा की शुरुआत होने जा रही है। बंगाल में जो SIR वहाँ पर हुआ है और उसके बाद जैसे 92 लाख लोगों का वोट कटा है, क्या ऐसा लग रहा है कि वो वोट कटने से भी कुछ फायदा मिला है? ऐसा है कि जो घुसपैठिए थे, जिनका यहाँ पर कुछ नहीं था, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, उन लोगों का नाम जोड़ के ममता बनर्जी चुनाव जीता करती थी। तो ऐसे घुसपैठियों का नाम कटा। SIR तो यूपी में भी चल रहा है हर जगह, लेकिन आप देख रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गई, SIR को उन्होंने इतना विरोध किया। लेकिन जो बाहर के, जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है, हम भाई उसमें क्या दिक्कत है? 2003 का अपना डिटेल, अगर आप भारत के निवासी हैं, बंगाल के निवासी थे तो अपना डिटेल दीजिए। लेकिन आप बांग्लादेश के निवासी, आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, घुसपैठिया थे, तो ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए ना। हमारे देश में सुविधा हमारे लोगों को मिलना चाहिए ना, कि बाहर के लोगों को मिलना चाहिए। तो SIR जो है कि चुनाव आयोग को भी मैं धन्यवाद दूंगा
और गृह मंत्री जी को कि इन्होंने इस तरीके का व्यवस्था किया। सुरक्षा की इस बार इतनी समझिए कि वहाँ हिंसा नहीं हुई, लोग मर्डर मर्डर होता था, और मतलब कितना शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, जिसका नतीजा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वेस्ट बंगाल में सभी कार्यकर्ता हमारे जो है कि यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर कार्य करने वाली पार्टी है। हम लोग अंतिम व्यक्ति तक हम लोगों के लिए फर्स्ट नेशन है, देश प्रथम है, उसके बाद है हम लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम को आगे रखते हुए देश फर्स्ट नेशन फर्स्ट का नारा देते हुए हम लोग आगे चलते हैं, और वही नारा हम लोग आगे ले जाएंगे और देश को आगे जो विश्व हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है 2027 तक अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें हम लोग सारे लोग मिलकर कार्यकर्ता मिलकर अपने जो है कि देश को विश्व गुरु का मिलेंगे और विकसित राष्ट्र में हम लोग 2047 तक अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने देश को विकसित करेंगे। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में आपकी बम्पर जीत हुई है, अगले साल जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, किस प्रकार से देख रहे हैं? हम लोग बंगाल जीते और उत्तर प्रदेश, अब हम लोगों का टारगेट सारी हम लोग की जो यूपी के लिए लगेंगे, और यूपी में भी हम लोग जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम लोग जो है कि सरकार यहाँ भी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।